हाय, मैं हूँ प्रशांत। आपके सामने जो चार्ट है वो अभी बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। अब ये जो अपमूव आया है 20 मार्च से लेके अब तक, तो यहाँ पे चार्ट को कैसे रीड करते हैं, चार्ट में एंट्री कैसे करते हैं, ट्रेड में एंट्री कैसे करते हैं, किस बेसिस पे आपको ट्रेड लेना चाहिए, वो आपको मैं इस चार्ट में दिखाऊंगा। अब नॉर्मली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक फॉल था। ठीक है। इस फॉल में क्या होता है कि स्टार्टिंग में लोग समझ नहीं पाते कि मार्केट गिर रहा है, क्योंकि ये अप मूव में बैठे होते हैं। ये जो कैंडल है, देखो आप यहाँ पे सबसे बुलिश कैंडल कहाँ पे बनी, इस पूरे मूव में सबसे बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी, और यहीं पे रिटेलर, ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ पे चढ़ जाते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी बड़ी कैंडल बनी है। जैसे ही ये चढ़ जाते हैं, इसका मतलब जिन्होंने यहाँ पे बाई किया है, बड़े प्लेयर, स्मार्ट प्लेयर, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। ये कैंडल, ऐसी कैंडल टॉप पे बनी, इसका मतलब आपको वहां पे एंट्री नहीं करनी है, आपको वहां पे आपका प्रॉफिट बुक करना होता है, एंट्री नहीं लेनी होती है। उसके बाद आप देखो मार्केट नीचे आया। अब नीचे आया तो ये हैमर क्यों बना, लोग बोलते हैं हैमर बना उसके बाद हम एंट्री लेते, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये हैमर क्यों बना है। हैमर बहुत सिंपल जाना है, और जोन को मार्क करना है। ये क्या है, ये क्या था, इस जोन से बैंक निफ्टी इतना ऊपर गया था, तो हम लोग काउंट करेंगे कि कितना ऊपर गया था। ठीक है, ये लो से लेके मार्केट यहाँ तक गया, ये कितना पॉइंट ऊपर गया है, 2500 पॉइंट। देख रहे हो आप, 2500 पॉइंट गया। जब 2500 पॉइंट यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है, होगा ही, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ लॉजिक होगा। ये देखो क्यों प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि यहाँ से ही ड्रॉप आया था। देख रहे हो आप, क्यों मार्केट गिरता है, क्यों मार्केट वहीं से चढ़ता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों वो रिएक्शन आता है। आप उस कैंडल पे एंट्री कर रहे हो, बुलिश कैंडल, लेकिन बुलिश कैंडल कहाँ पे बनी, देख रहे हो, यहाँ से ये डायरेक्ट गैप डाउन हुआ था 1000 पॉइंट का। तो जब मार्केट वहां पे जाएगा फिर से रिएक्शन करेगा। तो बहुत सिंपल रखना है अपने एनालिसिस को, कि कब मुझे बाय नहीं करना है और कब मुझे बाय सेल नहीं करना है। ये जो कैंडल बनी, ये एक, बोलते हैं ना, यूफोरिया कैंडल, लोगों को आकर्षित करने के लिए ये कैंडल बनाई जाती है। जब बड़े प्लेयर को निकलना है तो जोर से कैंडल बनाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पे आएगी। ये कैंडल देख के लोग चढ़ गए, लोगों ने ये देखा ही नहीं कि ये सप्लाई है। ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया कि ऐसी कैंडल कहाँ पे बन रही है, टॉप पे बन रही है, रेजिस्टेंस है, तो मुझे बाय नहीं करना है। आपको हमेशा, अगर किसी ने ये भी देख समझ गया कि मुझे कहाँ पे बाय नहीं करना है और कहाँ पे सेल नहीं करना है, तो वो मार्केट को लॉस कम देगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देख लिया कि यहाँ से मार्केट गिरा। ठीक है, अब यहाँ से ही क्यों मार्केट ऊपर गया, तो हमको क्या देखना पड़ेगा, इस जोन को हम लोगों ने मार्क कर दिया। तो इस जोन से मार्केट 2500 पॉइंट ऊपर गया था, हमने इसको इरेज कर दिया। तो जब मार्केट फिर से आएगा तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे शॉर्ट करना नहीं होता है। लेट ट्यूबलाइट जो होते हैं ना, जो जिनको लेट समझ में आता है कि अब तो गया मार्केट, वो यहाँ पे शॉर्ट करते थे। अब देखो यहाँ पे कैसी कैंडल बनी थी, ये भी एक रेड कैंडल बनी थी, लेकिन हैमर क्यों बनी, इस जोन की वजह से, क्योंकि ये बायर जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया वो फिर से यहाँ से बाय करेगा। तो जो जहां से 2500 पॉइंट का अगर मूव आया, तो आप यहाँ से 500 पॉइंट्स का तो मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2500 छोड़ो, 1000 छोड़ो, 500 छोड़ो, 100 पॉइंट तो ले सकते हो, 200 पॉइंट तो ले सकते हो। इजी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बाइंग करनी है, कैंडल नहीं देखना है, बाइंग करनी है, आपके जोन को मार्क करके रखनी है। ठीक है, अब ये हो गया, ये समझ में आया कि यहाँ से क्यों हैमर बना, इसके लिए कोई कैंडलस्टिक देखने की जरूरत नहीं होती। अब नेक्स्ट क्या होता है कि मान लो आपने
ये जो जोन था ये आपसे मिस हो गया, मार्केट ऊपर गया। अब क्या करते हैं लोग, जैसे ही मार्केट ऊपर भागने लगा, जैसे कि ये गैप अप हो गया, तो अभी आप ध्यान से प्राइस एक्शन को देखो। मैं सिर्फ एक मार्क करूंगा लाइन, ये एक सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हो गया। जब फिर से मार्केट ऊपर आएगा तो क्या होगा, फिर से रिएक्शन। अब देखो जिन्होंने यहाँ पे मिस किया ना, तो वो चलती गाड़ी में चढ़ेगी, कब चढ़ेगी, जब ये गैप अप हुआ। अब गैप अप हुआ इसका मतलब क्या है कि कहाँ पे हुआ, आपको ये पता है, ये इस लो को ब्रेक कर दिया, जहां से मार्केट ने बाउंस किया था उसी लो को ब्रेक यहाँ पे कर दिया, इस जोन में। तो मार्केट जब फिर से ऊपर आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बाय नहीं करना है। देखो मार्केट रिएक्शन कैसे दिए, मार्केट गिर गया, अब जिन्होंने यहाँ पे बाई किया वो यहाँ पे निकल गए, 250-300 पॉइंट मार्केट को देके ही निकल गए। क्यों, फोमो, बाय तो यहाँ पे करना था, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ऊपर भाग गया। अब मार्केट ऊपर भाग रहा है तो अब क्या करेंगे, पकड़ेंगे बाय करने के लिए, लेकिन देखा ही नहीं कि ये तो यार रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था। ठीक है, तब क्या करना होता है, वेट करना। किस चीज का, प्राइस एक्शन। तो आपसे ये एंट्री तो मिस हो गई, उसके बाद आपको सिर्फ वेट करना है। वेट क्या करोगे, इस पॉइंट के, ये जो बाइंग जोन बना था, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे बाय नहीं करनी, फिर क्या करोगे आप, इस स्ट्रक्चर पे मार्क करोगे, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आई आप बाई करोगे, आप बाई करने की कोशिश करोगे। ये होता है प्रॉपर बाइंग। यहाँ से अगर मार्केट गिरा तो कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, यहाँ से ये समझ में आता है कि आपने बाइंग अच्छी की है, लेकिन मार्केट ने आपको लॉस दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे बाई कर रहे हो तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया ये स्ट्रक्चर, ये ठीक है। चलो आप, मैं ये समझ लेता हूँ कि यहाँ पे भी आप मिस हो गए, यहाँ पे भी आप मिस हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, एकदम ध्यान से प्राइस एक्शन को देखना है। फिर से मैं इसको इरेज करता हूँ। अभी आप देखो, ये पूरे अपमूव में सबसे बड़ी रेड कैंडल कहाँ पे बनी, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये छोटी है, ये छोटी है। सबसे बड़ी रेड कैंडल ये बनी है, जो 400 पॉइंट्स की कैंडल है। अब इस पॉइंट को देख के, यही कैंडल जो होती है ना, वो आपको मार्केट में एंट्री का चांस देती है, यही कैंडल। और इस कैंडल पे लोग शॉर्ट करते हैं, ऐसा उल्टा काम करते हैं। इस कैंडल पे बाई करेंगे, ये जो ग्रीन है, और जैसे ही ये आया, जो चांस दे रही है आपको एंट्री करने के लिए, आपके बुलिश ट्रेंड में, जो आपने यहाँ पे मिस किया, यहाँ पे मिस किया, और यहाँ पे वो चांस दे रहे, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, उल्टा पोजीशन क्रिएट करते हैं, शॉर्ट करते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ एकदम सिंपल, प्राइस एक्शन को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जस्ट क्या करूँगा मैं अभी यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, क्या हुआ, ये एक कंप्लीट कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ से जो बायर आया उसने बाइंग की। ठीक है, यहाँ पे पूरा मार्केट क्या हुआ, कंसोलिडेट हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ। यहाँ पे बायर आया, यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया, नए बायर आए, नया पैसा आया, नया पैसा आया, तो क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर भाग गया। अब ऊपर भागते हुए पकड़ना नहीं है, क्या करना होता है, वेट करना होता है। अब देखो इस कैंडल का हाई, यहाँ पे आप देखना है, ये हाई था, क्या है, 46,990। ठीक है, अब इस आपको पता है कि ये एक्यूमुलेशन आपको समझ में गया, आ गया, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। अभी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या है ये जोन 46,990। अब ये कैंडल गिरी, मार्केट जोर से गिरा, कहाँ पे रुका, अब इसका लो चेक करो, 46,997। और एक इसमें एक लॉजिक था, 47,000, जैसे कि ये
47,000 एक क्या होता है, साइकोलॉजिकल लेवल होता है जहाँ पे मार्केट रिएक्ट करता है। अभी आप यहाँ पे देखो 47,000 आपको लोग यहाँ पे बाई करते हैं, कितना महंगा है 47,400। यहाँ पे बाई करने के लिए बहुत हैप्पी रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं, फोमो में रहते हैं, लेकिन जो 400 पॉइंट आपको सस्ता मिलेगा ना, वहाँ पे बायर, वहाँ पे ट्रेडर, जो नए ट्रेडर्स होते हैं, वो उनको लगता है यार ये तो बरोबर नहीं है, मतलब उनको उल्टा महसूस होता है कि यहाँ से तो मार्केट गिरे, मतलब जो सस्ता मिल रहा है उसको रिजेक्ट करेंगे, महंगे को बाय करेंगे। और यहीं पे बायर फिर से आता है, जिन्होंने ये एक्यूमुलेशन किया ना, वो उनको फिर से चांस मिला था बाय करने के लिए, तो बड़ा प्लेयर यहाँ पे फिर से मार्केट को बाय करेगा। जो पागल थे, जो चढ़े थे ट्रेन में, उनको ऐसा उतार देते हैं। ये होती है शेकआउट कैंडल। जो सबसे बड़ी रेड कैंडल होती है वही आपको एंट्री देती है मार्केट में, एंटर करने के लिए नेक्स्ट ट्रेड के लिए। ठीक है, अब से ये अपॉर्चुनिटी गई, ये अपॉर्चुनिटी गई, इतना अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, एकदम जबरदस्त बुलिश कैंडल बनी, आपको सिर्फ इस लेवल्स के वेट करना होता है। अब ये क्या था 47,000, तो 47,000 का सीई क्या रिएक्ट करेगा, हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बाई किया। ठीक है, अब ये 1 आवर का चार्ट, तो हम लोग देखते हैं 5 मिनट में इस तरीके का मार्केट ये था, बराबर। ये कंसोलिडेशन, मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर में आपको बाय नहीं करना है, आपको क्या करना है, वेट करना है। देखो ये जबरदस्त फॉल यहाँ से आया, क्या करना होता है यहाँ पे, क्या टाइमिंग है यहाँ पे इस कैंडल पे, टाइमिंग क्या है, 15:10, मतलब 3:15 बजे 28 मार्च को आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे आप बैंक निफ्टी को बाय कर सकते थे। तो यहाँ पे आपने बाय किया, जस्ट सडन क्या हुआ, एक 100 पॉइंट्स का मूव आ गया। अब देख रहे हो 150 पॉइंट्स, 47,000 से 47,170। सोचो आप यहाँ पे भी अगर एग्जिट हो रहे हो तो प्रॉफिट होगा, अगर आपने होल्ड कर दिया 1 आवर टाइम फ्रेम को देख के। ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको क्या होता है, रुकना होता है बड़ा ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ कंसोलिडेशन, आप इसको क्या करोगे, मार्क करोगे, इस जोन को मार्क कर दिया। कितने पॉइंट्स का ये जोन है, 400 पॉइंट्स का। तो जब 400 पॉइंट्स का जोन मैंने मार्क कर दिया, तो मेरा टारगेट क्या यहाँ पर आएगा, कहाँ तक मैं होल्ड कर सकता हूँ, इस रेंज को रिटेस्ट पे फिर से कितना पॉइंट्स में ले सकता हूँ, कितना आसानी से। ठीक है, तो क्या हुआ, टाइमिंग आप चेक करो कि आप जाते जाते मार्केट को पकड़ रहे हो और नेक्स्ट मॉर्निंग इस तरीके से ब्लास्ट हो गया, जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है आप वहां पे ही आप एग्जिट हो गए, और जब लोग चढ़े गए तब क्या होता है, क्या हो गया यहाँ पे, उसके बाद मार्केट नहीं था। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट था, यहाँ पे आपको एक्शन लेना होता है, आप कोई भी कंफर्मेशन का वेट नहीं करना होता है, ये एक्शन जोन होता है। मुझे 47,000 लेवल मिल रहा है तो यहाँ पे मैं बाई करूंगा। अब 47, अब ऑप्शन बायर क्या करेगा, ऑप्शन चेन देखते बैठेगा क्या हो रहा है। अब ऑप्शन चेन देखेगा तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा, मार्केट गिर रहा होगा, तो वो कंफ्यूजन में तो और शॉर्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, स्पॉट लेवल्स पे आपके प्राइस एक्शन पे फोकस रखना है। कितना सिंपल प्राइस एक्शन है ये, कितना सिंपल है। अगर आपको मैं ये सब निकाल के रख दूँ, अगर ये मैं बताता नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आता कि एंट्री कहाँ पर करनी है। लेकिन अगर आप प्रॉपर रीडिंग करोगे, चार्ट को रीड करोगे, तो आपको परफेक्ट लेवल मिलेगा बाई करने के लिए। तो ये बाई का मौका मिला, हम लोग 47,000 पे का कॉल देखते हैं उस वक्त क्या चल रहा था, और उसके बाद क्या हुआ, 47,000 सीई। ठीक है, ये 5 मिनट का चार्ट, 28 मार्च, 3:15 10 जो भी, ये है 28 मार्च, ये है वो कैंडल, बरोबर।
28 मार्च को ही मार्केट गिरा और 3:10। 3:10 में आप क्या करोगे? क्या चल रहा था ऑप्शन का रेट? 360, 380, 400, जो भी है, जो भी अमाउंट आपको मिली, आपको क्या करना है? ट्रिगर करना है। क्या करना है? बाय करना है। आपने बाय किया, नेक्स्ट कैंडल से क्या हो गया? अगर आपने 380 पे भी बाय किया तो जस्ट 5 मिनट में आपका ये ऑप्शन 498 हो गया, 100 पॉइंट्स का मूव। और आपने होल्ड किया तो नेक्स्ट डे ये गैप हो गया, और इस गैप अप के साथ ये जो ऑप्शन था वो 360 से कहाँ पे पहुंच गया? 704। आपका ऑप्शन क्या हो गया? डबल हो गया। कितने मिनट में? 10 मिनट, 15 मिनट? 15 मिनट में, बरोबर। जस्ट 15 मिनट। यहाँ पे आपने एंट्री की 5, 10, 15 और 20। नेक्स्ट डे गैप अप, और आपका ऑप्शन डबल। इतना सिंपल है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ग्रिक्स देखोगे, गामा देखोगे, अल्फा बीटा, जो भी जितना भी देखोगे, ओपन इंटरेस्ट देखोगे, और कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन होगा, आप परेशान हो जाओगे। यहाँ पे लोग शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना बड़ा जो कैंडल आ रहा है ना, ये तो आपको अपॉर्चुनिटी देता है। कलर में जा देखना नहीं है कलर क्या है, इससे डरना है, इससे नहीं डरना है। ये आपको अपॉर्चुनिटी देगा, ये आपको प्रॉफिट बुकिंग का चांस देता है। ये कैंडल आपको प्रॉफिट बुकिंग का चांस देगा। लेने का नहीं होता है, देना होता है मार्केट को, याद रखना। और ये कैंडल में देना नहीं है, लेना है मार्केट से। ठीक है, तो यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे बेचना है। कितना सिंपल लगता है, लेकिन आपको उसके लिए आपको सिर्फ आपका प्राइस एक्शन पे फोकस करना होता है कि कहाँ पे मैं परफेक्ट एंट्री लूंगा। ठीक है, थैंक यू।